बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन अहमद स्पीक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम आपको वाक़या करबला के बारे में मुकम्मल और मुदल्लल इंफॉर्मेशन फराहम करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसी मालूमात फराहम की जाएं जो कि तमाम मकबे फिक्र जिस पर यकीन रखते हों और जो हकीकत के करीब तरीन क्या बिल्कुल हकीकत हों। नाजरीन गिरामी, हजरत अली करमुल्लाह वजहुहू और हजरत इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए थे। यजीद खलीफा के मसनद पर बराजमान हो चुका था और उसके लिए सबसे बड़ा खतरा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम पर डट जाने वाले हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने अपने नाना के दीन हक पर मर मिटने और उसे बचाने की कसम खा रखी थी। यजीद समझ रहा था कि वालिद और भाई की शहादत के बाद हजरत इमाम हुसैन कमजोर हो चुके हैं। उसने सोचा कि अपनी ताकत को मजीद बढ़ाने और हुकूमत को मुकम्मल तौर पर अपने इख्तियार में लेने के लिए आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को सरनगू या रास्ते से हटाना फायदेमंद होगा। लेकिन उसे शायद ये मालूम भी नहीं था कि सरदार जन्नत के लिए दुनियावी खिलाफत कोई मानी नहीं रखती। बाज रिवायात के मुताबिक यजीद हजरत इमाम हुसैन से, जो कि कबीला कुरैश से थे, अपने अजदाद का बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने आपके कत्ल का मंसूबा तैयार करके ऐसे हालात पैदा किए कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु करबला तशरीफ ले आए, जहां आपको शहीद कर दिया जाए। और फिर वही हुआ। कुफा वालों के सैकड़ों खतूत हजरत इमाम हुसैन को मौसूल हुए, जिनमें यजीद और उसके आलाकारों के मजालिम बयान किए जाते थे और दीन इस्लाम को दरपेश खतरात से आगाह किया जाता था। एक इत्तला आपको ये भी मिली कि शराब नोशी आम हो चुकी है, हत्ता कि एक इमाम मस्जिद को लोगों ने पकड़ा जो कि शराब के नशे में धुत था। अपने वालिद अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जाए शहादत पर जाने और अपने लोगों की रहनुमाई के लिए आपने मदीना से कूफा जाने का फैसला किया। चुनाचे 28 रजब सन 60 हिजरी को आप अपने 72 साथियों के साथ मदीना से कूफा की तरफ रवाना हुए। बरास्ता मक्का हजरत इमाम हुसैन अपने 18 अहले बैत और 50 असहाब के साथ करबला पहुंचे। 8 जिलहज को आपको कूफा वालों की अहद शिकनी का अंदाजा उस वक्त हो चुका था जब आपने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर सुनी। लेकिन आपने अपना सफर जारी रखा। शायद आप अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशगोई का इंतजार कर रहे थे जिसका जिक्र हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा से किया था। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मट्टी दी गई थी और कहा गया था कि यह करबला की मट्टी है, जब यह सुर्ख हो जाए तो समझ लेना मेरा जिगर गोशा और मेरे घर का फूल हुसैन इब्न अली शहीद कर दिया गया है। बाज रिवायात के मुताबिक जिनके रावी हजरत अबू हुरैरा हैं, उनका मफहूम है कि आपको हजरत इमाम हुसैन से इतना प्यार था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, उन्हीं दिनों हजरत इमाम हसन की भी विलादत हुई। हजरत जिब्राईल अमीन तशरीफ लाए। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह आपके दोनों बेटों यानी हजरत इब्राहीम और हजरत इमाम हसन में से एक ही कुर्बानी चाहता है और फैसला आप पर छोड़ा है। अहले अकल यहाँ यही समझेंगे कि फैसला बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अहले इश्क समझते हैं कि नबी ने क्या फैसला किया होगा और क्यों किया होगा। जिनकी माँ के लिए आपने अपनी कमली बिछाई हो, जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा कर दिया हो और जिनको दौरान खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में लेकर कहा कि पहचान लो ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ, तो जब कुर्बानी की बारी आई होगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको कुर्बान किया होगा? जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लख्ते जिगर बेटे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की। ये था मोहब्बत और इश्क का आलम अपने नवासों के साथ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने अहले बैत के हमरा 2 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी को करबला पहुंचे। बाज रिवायात में आता है कि जब आपकी सवारी करबला के रेगिस्तान में पहुंची तो आपके घोड़े पर एक अजीब सी बेचैनी तारी थी, जैसे वो यहाँ से आपको लेकर दूर भाग जाना चाहता हो। आपने पूछा ये कौन सा मकाम है, तो मालूम हुआ कि ये सरजमीन करबला है। आपने इरशाद फरमाया काफिले को यहाँ रोक दिया जाए, हम यहीं कयाम करेंगे। असहाब ने आपके हुक्म की तामील की और करबला के बंजर रेगिस्तान में खेमे लगा दिए गए। रावी बयान करते हैं कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे नाना के दीन की हिफाजत फरमा और उसे जिंदा व आबाद रख। आपको इत्तला मिल चुकी थी कि आपके चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील, जिनको आपने अपना सफीर बनाकर कूफा भेजा था ताकि वहां के हालात मालूम करके आपको खबर करें, उन्हें इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कूफा के लोग जो आपको बार बार खतूत भेज रहे थे, वो गवर्नर कूफा इब्न ज़ियाद के खौफ की अलालत से हजरत मुस्लिम बिन अकील को तन्हा छोड़ चुके थे और वो कूफे की गलियों से बिल्कुल नावाकिफ थे। इब्न ज़ियाद के एक सिपा सालार ने उनको अमान का वादा देकर गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें कूफा के महल की छत से धक्का देकर शहीद कर दिया। अपने चचाजाद की शहादत का सदमा और कूफे वालों की बेवफाई का अफसोस आपको आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था और मकसद इतना बड़ा था कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु पीछे हट नहीं सकते थे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा से सैकड़ों खतूत मौसूल हुए। उनके जवाब में आपने मुस्लिम बिन अकील के हाथ जो खत भेजा उसके अल्फाज
कुछ यूं थे। फरमाया मैं अपने खानदान के सबसे बाएतमाद भाई को आपकी तरफ भेज रहा हूँ ताकि वो मुझे आप लोगों के हालात से आगाह करें। अगर उसने मुझे ये खबर दी कि आप लोग वही हो जिन्होंने मुझे खतूत लिखे हैं तो मैं आपके यहाँ आऊंगा। इमाम सिर्फ वो है जो किताब खुदा पर अमल पैरा हो, अदालत कायम करे, दीन हक पर यकीन रखता हो और अपने आप को खुदा के लिए वक्फ करे। लेकिन अफसोस, सफीर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। खैमे लग चुके थे और तरतीब कुछ इस तरह थी कि सबसे पहले सबसे आगे पहला खैमा हजरत अब्बास का था। हजरत अब्बास का नाम सुनते ही जो अल्फाज जहन में आते हैं वो है वफा, सच्चाई, बहादुरी और हक पर डट जाने वाला। ये ऐसे शहीद हैं जो गाजी कहलाते हैं। हजरत अब्बास अलमदार करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन के अलमदार थे। यजीदी फौजें 9 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन के रास्ते में पड़ाव डाल चुकी थी। हालात कशीदगी की तरफ जा रहे थे। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर जो सन 61 हिजरी में तकरीबन 75 साल की उम्र के ज़ईफ सहाबी थे और हजरत अली और आले अली पर जान छिड़कते थे, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि मैं आपके रकाब में दुश्मन से मुकाबला करना चाहता हूँ, मुझे जंग लड़ने की इजाजत दी जाए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरफ देखा और फरमाया आपकी मोहब्बत और जान निसारी काबिल कद्र है लेकिन आप ज़ईफ आदमी हैं। ये सुनना था कि हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने एक कपड़ा अपनी कमर के गिर्द कस कर बांधा जिसमें कमाल महारत से तलवार लटकाई और दूसरे कपड़े को अपने सर के गिर्द इस अंदाज में बांधा कि सफेद भवें नजर न आई और कहा कि देखें मैं कहां से ज़ईफ हूं। यजीदी फौज की तरफ से कासिद हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुआ। पैगाम था कि या तो यजीद की बैत कर लें या जंग के लिए तैयार हो जाएं। हजरत इमाम हुसैन ने अपने असहाब और अहले बैत को इकट्ठा किया। आपने फरमाया कि मैं आप सब लोगों से अपनी बैत उठाता हूं, आप आजाद हैं, जाना चाहें तो जा सकते हैं। सबने कहा हम आप पर अपनी जान निसार करेंगे, अपने खून के आखिरी कतरे तक दीन हक के लिए लड़ेंगे। यजीद की बैत का मतलब था कि उसके तमाम इकदामात की तौसीक जिसका दीन इस्लाम मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लिहाजा आपके पास 2 रास्ते थे, या वापस चले जाएं या हक पर रहते हुए जंग लड़ें। मालूम हुआ कि वापसी का रास्ता यजीदी फौज बंद कर चुकी है, अब सिर्फ जंग थी या यजीद के हाथ पर बैत। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर जो कबीला बनी असद से थे आपकी खिदमत में हाजिर होकर अपने कबीले के लोगों को जंग लड़ने के लिए इकट्ठा करने की इजाजत तलब की और रवाना हो गए। लेकिन यजीदी फौज पहले ही दरिया के पुल पर कब्जा कर चुकी थी। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर को अकेले ही वापस लौटना पड़ा। अब जनाब हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर की ड्यूटी थी कि जो शख्स भी हजरत इमाम हुसैन से मुलाकात के लिए तशरीफ लाता आप उसके कवायफ चेक करते और मुलाकात करवाते। आज तकरीबन 1400 साल बाद अगर हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर और हजरत इमाम हुसैन के रोजा मुबारक को देखा जाए तो ऐसा ही लगता है कि आप आज तक ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सामने वाले दरवाजों से रोजा मुबारक की तरफ आए या साइड वाले दरवाजों से, आप हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर की कब्र मुबारक से ही हजरत इमाम हुसैन की कब्र मुबारक तक जा सकते हैं। 2 मुहर्रमुल हराम को जब हजरत इमाम हुसैन करबला के रेगिस्तान में आए और खैमे लगाए तो आप पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी, जैसे अल्लाह ताला आपको आने वाले दिनों के हालात दिखा रहा हो। शायद यही वजह थी कि इमाम ने तमाम लोगों को जमा करके फरमाया था कि आप लोग आजाद हैं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला नामी जमीन का ये टुकड़ा कबीला बनी असद से 60,000 दिनार में खरीदा था और शर्त रखी गई थी कि आप लोग हमारी शहादत के बाद हमें यहाँ दफन करेंगे और हमारी जियारत के लिए जो लोग करबला आएंगे उन्हें पानी पिलाएंगे और मेहमान नवाजी करेंगे। आज भी अगर इराक लैंड डिपार्टमेंट का मुताला किया जाए तो करबला का 4x4 मुरब्बा मील का इलाका हुसैन इब्ने अली के नाम रजिस्टर्ड है और बनी असद की शर्त के मुताबिक आज तक करबला में आने वाले जायरीन की खिदमत की जाती है। जायरीन को पानी पिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है और अपने घरों के दरवाजे जायरीन करबला के लिए खोल दिए जाते हैं।